हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो हम लोग क्लास 12 का साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है आत्मा एवं व्यक्तित्व, से टॉप 20 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से देखेंगे। और इसमें से जो ना एटलीस्ट 6 से 7 तो पूछे चले ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस का देखा है, पहले यहाँ पर देखेंगे प्रश्न, फिर 4 ऑप्शन से जो ऑप्शन सही होंगे उसी को टिक लगाएंगे और बाकी ऑप्शन को इग्नोर करते हुए चलेंगे टाइम बचाने के लिए। और व्याख्या पढ़ेंगे, व्याख्या इसलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि रटी रटाए। और 2 नंबर वाला भी सॉल्व हो जाएगा काफ़ी हद तक, मतलब 2 नंबर वाला सॉल्व हो ही जाएगा अगर सारा चैप्टर वाइज देखते हैं आप व्याख्या तो। प्रश्न 2, ये प्रश्न 1, मतलब पहला प्रश्न, आत्मा की अवधारणा किससे संबंधित है? तो आत्मा की अवधारणा किससे संबंधित है? व्यक्ति की पहचान से, है ना। देखो ये तो हो गया, और कोई रहता तो चलो यहीं से टिक मारकर चले जाता, ठीक है, व्यक्ति की पहचान से। और दूसरा प्रश्न, लेकिन मैंने इसका व्याख्या दिया, आखिर क्या है आत्मा का अर्थ है, या फिर आत्मा से आप क्या तात्पर्य है आप समझते, अगर पूछ लीजिए मैं कौन हूँ, यह व्यक्ति की समय की पहचान और उसकी धारणा से जुड़ा होता है, बोला ना, इसलिए मैं व्याख्या देता हूँ ताकि। और इसी तरह से अगर आप मान लो हर चैप्टर से 20-20 व्याख्या दिया हुआ है, टोटल 9 चैप्टर है, तो आप समझ सकते हो उतना व्याख्या पढ़ने के बाद क्या लगता है आपको 2 नंबर वाला प्रश्न सॉल्व नहीं होगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। और 5 नंबर वाला भी काफ़ी हद तक 1-2 प्रश्न तो बन ही जाएगा आपका, अगर पूरा अच्छा से पढ़ते हैं तो। 5 नंबर वाला मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन 2 नंबर वाला 100% सबका सब बना सकते हैं आप लोग। प्रश्न 2 में क्या, व्यक्तित्व जिसको अंग्रेजी में या फिर इंग्लिश में पर्सनालिटी बोलते हैं, शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे पर्सोना से, जो कि एक लैटिन शब्द था। ये देखो पर्सनालिटी, अरे यार पर्सनालिटी शब्द, अरे के पर्सना, हाँ के पर्सना शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा या चेहरा, यानी व्यक्ति का बाहरी व्यवहार। कभी कभी होता है जो कि कितनों प्रोनाउंस करने का कोशिश करो बार बार गलत ही मुंह से निकलता है, इसीलिए। तो पर्सोना एक लैटिन शब्द था, उसी से बना है। प्रश्न 3, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक कौन से हैं? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे आई डी है, एक्चुअली आई डी, ईगो एंड सुपर ईगो, है ना। आई ईड भी रहेगा या फिर आई डी, ईगो और सुपर ईगो। यहाँ पर देखो के अनुसार इस फ्रायड तो सिर्फ सर नेम हो गया, उसका पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड ने विश्लेषण सिद्धांत में कहा कि व्यक्तित्व 3 भागों, ईड ईड बोले तो आई डी, ईगो और सुपर ईगो से बनता है। ये भी बात सही है। प्रश्न 4, व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत जिसको ट्रेड थ्योरी बोलते हैं, किसने प्रस्तुत किया था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, ओलपोर्ट, जिसका पूरा नाम था गार्डन ओलपोर्ट ने किया था, है ना। व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत बोले तो गुण सिद्धांत, व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत को इंग्लिश में ट्रेड थ्योरी बोलते हैं, की स्थापना की, जिसमें उन्होंने गुणों की केंद्रीय, प्राथमिक और गौण प्रकारों में बांटा। प्रश्न 5, आत्म अवधारणा, मतलब जिसको सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, का निर्माण किससे होता है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, सामाजिक भावनाओं और आत्म मूल्यांकन से होता है। वह क्या प्रभाव, व्यक्ति स्वयं को दूसरों के साथ तुलना कर सामाजिक अनुभवों और अपने मूल्यांकन के आधार पर आत्मनिर्भर आत्म अवधारणा बनाता है। प्रश्न 6, स्वयं की प्राप्ति, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं, स्वयं की प्राप्ति की अवधारणा किसने दी थी? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे मास्लो ने दी थी, है ना। अब्राहम मास्लो ने मानव आवश्यकताओं के क्रम जिसको हायरार्की ऑफ नीड्स बोलते हैं, में सर्वोच्च स्तर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार को बताया। प्रश्न 7, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट शब्द किसने दिए थे? तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट आप लोगों ने सुने होंगे कि ये तो इंट्रोवर्ट है, ये तो एक्सट्रोवर्ट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं इंट्रोवर्ट को अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट को बहिर्मुखी। तो इसका सिद्धांत जो किसने दिया था आपको पता है? जंग ने दिया था, कार्ल जंग ने, है ना। कार्ल जंग ने व्यक्तित्व को 2 प्रकार बताए, अंतर्मुखी जिसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं और बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। अब अंतर्मुखी तो आपको पता ही होगा, इंट्रोवर्ट जो कि बहुत ही कम बोला जाता है। आप लोगों के क्लास में होंगे कोई जो कि पीछे में आकर बैठते होंगे, एकदम किसी से कोई मतलब नहीं, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। जैसे अगर आप अच्छा से पढ़ते, आगे में बढ़ते, हर सवाल का इधर चरफर वरफर, उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। और एम्बीवर्ट एक और होता है, एम्बीवर्ट जो कि टाइम आने पर ही बोलता है, ना कि फालतू में बोलता है, और ना भी चुप भी रहता कि चलो कोई भी कुछ बोल रहा है तो चुप ही है, तो ऐसा भी नहीं, उसको एम्बीवर्ट बोलते जो बीच वाला हो, टाइम आने पर ही बोला जाता, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और वो ही सही होता है, एम्बीवर्ट ही। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट थोड़ा सा
एक्सट्रोवर्ट हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस, इंट्रोवर्ट हो जाता है थोड़ा लो कॉन्फिडेंस है, लेकिन एम्बीवर्ट जो होता है कि वो मीडियम होता है। तो इसलिए ना मैं बोलता हूँ कि इस तरह का लेवल का प्रश्न तो आपको मिलेगा ही नहीं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो, और साथ में बेल आइकन भी दबाना, और लाइक करना तो कैसे ही भूल सकते हो, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। प्रश्न 8, किसके अनुसार व्यक्तित्व सीखे गए व्यवहारों का समूह है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे बी एफ स्किनर, मतलब ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर स्किनर है ना। आप लोग व्याख्या पढ़ो, इसका व्याख्या मैं नहीं पढ़ने वाला, बाकी पढ़ सकते हो आप लोग, ऐसे भी इतना टाइम मिल ही गया। मैं इसलिए नहीं पढ़ा ताकि आपको भी आदत लगे पढ़ने का व्याख्या, ना तो मैं पढ़ूंगा सिर्फ आप लोग सुनोगे। प्रश्न 9 में क्या है? रॉसार्क परीक्षण। रॉसार्क परीक्षण किस पर आधारित है? तो रॉसार्क परीक्षण जो है कि स्याही डब्बों की व्याख्या से, है ना। क्या लिखा है? रॉसार्क ने स्याही के डब्बों पर आधारित प्रोजेक्टिव टेस्ट बनाया। अच्छा, स्याही के डब्बों पर कौन सा ये टेस्ट बनाया था? तो ऑप्शन में आ जाएगा, तो आपको लिखना प्रोजेक्टिव टेस्ट है। तो किसने बनाया था प्रोजेक्टिव टेस्ट? तो रॉसार्क ने, रॉसार्क ने, हाँ, इसलिए उस परीक्षण का नाम भी रॉसार्क का परीक्षण ही हो गया। बनाया, जिसमें व्यक्ति की आंतरिक सोच और व्यक्तित्व झलकती हैं। प्रश्न 10, संपूर्ण व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया? संपूर्ण व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे रोजर्स ने, कार्ल रोजर्स ने, है ना। कार्ल रोजर्स ने सेल्फ थ्योरी, जिसको संपूर्ण व्यक्तित्व बोले, में बताया कि व्यक्ति एक एकीकृत संपूर्ण इकाई है जो आत्म विकास की ओर अग्रसर रहती है, मतलब उत्सव रहती है। प्रश्न 11, व्यक्तित्व के विकास में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ पर तो ये आनुवांशिकता, पर्यावरण, शिक्षा, मतलब सभी संयोजन का, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी का, है ना। व्यक्तित्व का विकास आनुवांशिक, पर्यावरणीय और शैक्षिक प्रभावों को संयोजन से होता है। प्रश्न 12, आत्मसम्मान सेल्फ स्टीम का अर्थ क्या है? मतलब आत्मसम्मान सेल्फ स्टीम का अर्थ क्या है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे प्रश्न बी, प्रश्न बी बोल रहे हैं यार, ऑप्शन बी सही उत्तर, स्वयं के मूल्य और क्षमताओं का मूल्यांकन। देखो अब यहाँ पर क्या बोलो, सेल्फ स्टीम वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं और मूल्य का आकलन करता है और खुद के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। वाह वाह, मतलब आप लोग इतना वाह वाह इसलिए कि आप लोग यहाँ तक पढ़ लिए। प्रश्न 13, व्यक्तित्व का बिग फाइव मॉडल किस सिद्धांत से संबंधित है? तो बिग फाइव मॉडल ट्रेड थ्योरी से ही संबंधित है। ट्रेड थ्योरी आप लोगों ने 6 या 7 प्रश्न नंबर में देखे होंगे। बिग फाइव मॉडल में 5 मुख्य गुण हैं, जैसे जो है खुलापन, जिम्मेदारी, बहिर्मुखता, अनुकूलता और भावनात्मक स्थिरता। प्रश्न 14, कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व की स्थिरता और सामाजिक व्यवहार को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए MMPI। MMPI, देखो MMPI का फुल फॉर्म क्या था? माइनसोटा मल्टीफेसिस पर्सनालिटी इन्वेंटरी, व्यक्ति और मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करता है ये। प्रश्न 15, कौन सी थ्योरी कहती है कि व्यक्तित्व का निर्माण समाजीकरण और अनुभव से होता है? तो सही उत्तर हो जाएंगे बिहेवियरिस्ट थ्योरी। बिहेवियरिस्ट थ्योरी, देखो यहाँ पर व्याख्या करो, बिहेवियरिस्ट थ्योरी के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार और अनुभव उसके व्यक्तित्व को आकार देता है। बिहेवियरिस्ट थ्योरी थोड़ा और भी बताता हूँ आप लोगों को समरी टाइम में। वो होता है जैसे कि आपका चाल ढंग से, रंग से, जैसे तरह आपका किस तरह का बर्ताव है, आपका घर में कैसे रहते हैं, बाहर कैसे रहते हैं, आपका बिहेवियर किस तरह है, किसके साथ कैसे बोलते हैं, उसी से जो है कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी निकला गया कि आदमी का गुण, कि उसका आखिर एक्चुअल में बिहेव कैसा है, बर्ताव कैसा है लोगों के साथ, किस तरह का बर्ताव में, या फिर अपने आप में भी कैसा बर्ताव है। प्रश्न 16, आत्म अवधारणा और व्यक्तित्व में अंतर क्या है? आत्म अवधारणा और व्यक्तित्व में अंतर क्या है? देखो ऑप्शन बी, देखो आत्म अवधारणा हो गया स्वयं की पहचान, और व्यक्तित्व हो गया बाहरी व्यवहार। जैसे इसको हम लोग बिहेवियरिस्ट थ्योरी के अंतर्गत ही ला सकते हैं, जो कि दोनों उसी में आ जाएगा।
देखो प्रश्न 17, व्यक्तित्व माप, अबे यार क्या, व्यक्तित्व मापने का सबसे सामान्य तरीका कौन सा है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे प्रोजेक्टिव टेस्ट, है ना। प्रोजेक्टिव टेस्ट जैसे रोसार्क और टैर व्यक्ति की आंतरिक सोच, भावना और व्यक्तित्व को समझने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न 18, चलो ये प्रश्न 18 मैं इसको नहीं पढ़ने वाला ना आपको बताने वाला हूँ। आपको पता है क्या करना, कमेंट में पहले तो आपको प्रश्न पढ़ना, चारों ऑप्शन से पढ़ना, और उत्तर समझ में ना आए कि आखिर सही उत्तर क्या, अगर याद नहीं है तो व्याख्या पढ़ना। व्याख्या के अकॉर्डिंग आप लोग अनुमान लगाना कि आखिर कौन सा उत्तर सही होगा, और कमेंट में बॉक्स में लिखना कि साइकोलॉजी का, ऐसे भी साइकोलॉजी का ही वीडियो है तो लिख सकते हो चैप्टर 2 का कितना है, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर कौन सा सही होगा। लो थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, पढ़ लो। वैसे आप लोग वीडियो पॉज करके भी पढ़ के रिप्लाई मतलब कमेंट में दे सकते हो जवाब। देखो प्रश्न 19 में क्या है, एरिकसन का साइकोलॉजिकल थ्योरी किस विषय पर केंद्रित है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, जीवन भर के विकास और सामाजिक भूमिकाएं पर। यहाँ पर आप लोग व्याख्या पढ़ो, समझ में आ जाएगा टोटली। एरी एरिक एरिकसन, इसका पूरा नाम एरिक एरिकसन था, ने व्यक्तित्व और आत्म सक्षम के विकास को जीवन भर चलने वाले सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चरणों में बांटा। प्रश्न 20, व्यक्तित्व के मापने में कौन सा मानक सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, स्टैंडर्डाइज्ड पर्सनालिटी इन्वेंटरीज इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं इसका व्याख्या। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, और उसका प्रश्न नंबर 18 का जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में देकर जाना।